घटना में हमारी बहन बेटी की प्रताड़ना शोषण किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी कि इसकी बेटी को लगाया जाए, समाज में एक ऐसा मिसाल पेश किया जाए कि आज के बाद कि कोई भी किसी भी बेटी को घरेलू हिंसा में प्रताड़ना करना बहुत दूर की बात है। इस विषय में 100 बार सोचेगा। इस प्रकार से ऐसा हमें समाज सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी होने के नाते हम सबको शर्म आनी चाहिए इस विषय को लेकर के। ये किसी सदी चल रही है। आज एक तरफ बेटियां चांद पे पहुंची, बेटियां हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, हमारी सृष्टि बेहतरीन मैथ्स की टीचर थी, और दूसरी तरफ ये दहेज लोभिया इस प्रकार से हमारी बेटियों को प्रताड़ना कर रहे हैं। और अंधश्रद्धा इनके कि जो उनके ससुर मरा था बोले कि तेरे कारण मरा, तू जो है पापिल है, पुलिटी है, तेरे अपशगुन है। तो कैसे अपशगुन है? अगर वो अपशगुन, तुम तो शगुन थे, तुम्हारे कारण क्यों नहीं बची? वो उनका ससुर क्यों नहीं बचा? अगर सृष्टि अपशगुन थी तो पति उसका ननद उसके सास उसके वो अपशगुन, वो तो शगुन रहे होंगे। उन्होंने क्यों नहीं बचाया अपने पति को, अपने बाप को, अपने परिवार के सदस्य को? तो इस विषय में संपूर्ण समाज से मैं यह कहना चाहूंगी कि एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। इस विषय को लेकर के संपूर्ण समाज बाहर आए और इस सामाजिक जो कुरीतियां हैं, देश की कुरीतियां, इसके विषय में कठोरता से और कड़ाई से विरोध करी। जैसे सती प्रथा बंद हुई हमारे देश में, जो हमारे राजा राम मोहन राय जी ने अंग्रेजों के साथ मिल करके सती प्रथा बंद कराई, उसी प्रकार से सभी लोग मिल करके इस दहेज प्रथा को बंद करें। चाहे मैं इसमें कहना चाहूंगी, चाहे पुरुष को भी दहेज प्रथा में प्रताड़ना की जा रही हो वो भी नहीं होनी चाहिए, और चाहे बेटी को इस विषय में शोषण किया जा रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम एज अ समाज होने के नाते सभी से कहना चाहिए प्रथा टोटली बंद हो। और बेटियों से मैं कहना चाहूंगी, आप इस संदर्भ में जागरूक हो, संस्कार को मारा गोली। जो एक शताब्दक मानसिकता के द्वारा तुम्हें संस्कार दिए जाते हैं कि मुंह नहीं खोलना है, तुम्हारे मायके से डोली जाएगी और ससुराल से आती आएगी, ऐसा नहीं करना है। जब तुम्हारी जान पे बना रही है तो इन संस्कारों को भी और इन पुरुषों की लात मार करके सबको अपनी जान बचानी है। इस बेटी के पास क्या नहीं था, मैथ की टीचर थी, फिर 1-1.5 हज़ार में तनख्वाह ले रही थी बेचारी। एक बार की यदि कोई भी समाज में खड़ा उसके साथ हो जाता तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनको परेशान करने की। क्यों मरी है? हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हुई है। इस विषय में सबको सोचना पड़ेगा। मैं अभी उनके घर से आ रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनका बोलने के लिए क्या हुआ, लेकिन मैं जो भी वहाँ पे समझा, अनुभव किया, बहुत सीरियस सृष्टि के माँ पिताजी उनके शायद देहांत हो गए, पिताजी के शायद ना, माँ इतनी सीधी है कि बोल भी नहीं पाता, सीधी नहीं होती। मैं अपनी बात करूँ, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटी तू ससुराल जा रही है, लेकिन तेरे को कुछ भी सुख दुख होगा तो वापस आ जाना। अगर तेरे ससुराल वाले तुझे नहीं प्रेम करेंगे, नहीं तुझे सराहेंगे तो वापस आ जाना। अगर सृष्टि की माँ तलाक होती है, तेजरार होती, तो आज सृष्टि के साथ ये हाल नहीं होते। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगी अपनी बेटियों को घटना करती है तो बेटियों को बोले लात मार करके, ऐसे ससुराल को लात मार करके अपनी मायके आए और बेटी को प्रेम देने का कष्ट करे, उनके जीवन बचाने का कष्ट करे। बेटी हो या बेटा, दोनों एक समान है, दोनों को उतनी ही मेहनत लगती है पालने पोषने में। और इस प्रकार से किसी की बेटी के साथ इनका भी प्रताड़ना करना, वो व्यक्ति सचिवालय में नौकरी करता था। सृष्टि को पूर्ण तरीके से न्याय दे। मैं समझती हूँ कि आज इस उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा का हाल बेहाल किस तरह से हो गया है, जहाँ एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, नारी वंदन के नारे लगते हैं, तब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये नारे एक साइड तो रखे ही रखे, लेकिन साथ में क्या दहेज प्रथा पर वो महिलाएं खुलकर बोल पा रही हैं, या अपनी जो समस्याएं हैं वो ठीक से बोल पा रही हैं? आज घरेलू हिंसा इतना बढ़ चुकी है, वो लोग ये समझते हैं ये संस्कार है, ये हमारे घर के संस्कार हैं। और ये जो सत्तात्मक वाली बात है कि घर से ये संस्कार है, और बेटी जहाँ भी रहेगी सुख दुख तेरे को जो मारेंगे कुछ भी करेंगे, वो बेटियां आपके ससुराल में जो भी होगा वो आपके हक का होगा, लेकिन ये हक का नहीं है। दहेज प्रथा में किस तरह से पड़तालना हो रही है, और एक बेटी जो खुलकर अपनी माँ से भी नहीं बोल पा रही, उस सोसाइटी से नहीं बोल पा रही, जहाँ पर वो पढ़ लिख कर उसे कानून के बारे में पता है, उसे कानून के दायरे पता है, सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो नहीं बोल पा रही है। तो ये सब कहीं न कहीं हम सब की भी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन के अलावा हम सब की भी जिम्मेदारी है। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि बढ़ चढ़ कर आज हम ये यहाँ पर एक शपथ लेते हैं कि हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी, हमारी कोई माँ अगर परेशान हो घर की परेशानियों से, तो उनको ये ना कहे कि ये आपका अधिकार है, ये आपका होता रहता है,
किसी और ने भी सहा है, मेरी दादी ने सहा है, ये बिल्कुल ना कहे। हम सब लोग इस बात की शपथ लें कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम शेयर करता है तो उनकी प्रॉब्लम को हम सब लोग सुने, क्योंकि ये जो जागरूकता है तो पहला स्टेप हमारा खुद से होगा, तब हम शासन प्रशासन से आवाज उठाएंगे। शुक्रिया। जब सृष्टि आत्महत्या करती है और जाते जाते समाज के ऊपर एक सवाल छोड़कर जाती है कि क्या सिर्फ पढ़ लिख जाने के बाद भी बेटियां हमारे समाज में सुरक्षित है, या समाज में आज भी नारियों को वो सम्मान दिया जा रहा है, वो अधिकार दिया जा रहा है जिसका वो हक रखती है। कुछ रूढ़िवादी सोच के कारण, किसी परंपरा के कारण आज वो बेटी हमारे बीच नहीं है। और ये तो सृष्टि थी जिसने सोशल मीडिया पे आकर वीडियो बनाकर डाल दी। ना जाने अगर सुदूरवर्ती अगर हम गांव में जाते हैं, सृष्टि तो पॉलिटिकल लेक्चरर बन गई थी, उसका पति सचिवालय में था। तो ये दर्शाता है कि लालच है, दहेज कोई प्रथा नहीं, दहेज उन लोगों की लालच है जो इसके लोभी हैं, जो चाहते हैं कि दहेज अभी भी समाज में बरकरार रहे, दहेज प्रथा चलती रहे। जो लोग इसको प्रथा और परंपरा मानते हैं और हमारी बहन को मनुष्य कहते हैं कि सृष्टि की शादी होने के बाद किसी की मृत्यु हुई तो हमारी बहन मनुष्य थी। मैं कहता हूँ समाज में प्रत्येक वो लोग मनुष्य हैं जो आज दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं, वो लोग मनुष्य हैं जो बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, वो लोग मनुष्य हैं जो नारियों के लिए लड़ना नहीं जानते हैं, वे लोग मनुष्य हैं। चाहे कि हमारी बेटी मनुष्य थी, कुछ रूढ़िवादी परंपरा के चलते आज हमारी बेटी हमारे बीच नहीं है। ये सवाल कानूनी दायरे से पहले हमारे समाज पर उठता है कि क्या आज भी समाज में नारियां सुरक्षित है। हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा, अपने घर से सुनिश्चित करना होगा। कई हमारी माताएं बहनें यहाँ पे रहती हैं, पति पितृसत्तात्मक सोच के कारण उन्हें मारता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है घर में, लेकिन वो चुप रहती हैं। इस बात से जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होगा, वो मुझे इसलिए नहीं बताएगी कि कहीं मेरा भाई दुख में ना चले जाए, कहीं मेरे पिता दुख में ना हो। कि अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं एक ऐसे ससुराल में हूँ जहाँ पे उसकी प्रताड़ना की जा रही है, उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो मैं उन सभी बेटियों, उन बहनों और अपनी माओ से कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं। आप ऐसे परिवार में बिल्कुल मत दीजिए, ऐसे परिवार में बिल्कुल उनका साथ मत दीजिए जो आपका सम्मान करना नहीं जानते हैं। लात मारिए ऐसे परिवार को और धिक्कार दीजिए ऐसे समाज को जहाँ पे आपके सम्मान की बात नहीं होती है। आज सृष्टि हमारे बीच जिस सवाल को लेकर छोड़ गई है, उस सवाल पर हमें सोचना होगा, उस विषय पर हमें सोचना होगा। दहेज प्रथा ही नहीं, बल्कि जब जब बेटी का सम्मान की बात हो, हम सबको खड़े रहना होगा और बेटियों के लिए लड़ना होगा। केवल पढ़ लिख लेने के बाद ही आपको सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। आपको अपने अधिकारों की पहचान करनी पड़ेगी, संवैधानिक तौर पे पहचान करनी पड़ेगी। जो महिला हेल्पलाइन आपके लिए है, तुरंत उन पर कॉल कीजिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आप सीएमओ हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन चुप मत रहिए। चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ ना बोलना अन्याय से बड़ा अपराध माना जाता है, वैसे चुप रहना भी सबसे बड़ा आपके लिए अपराध होगा। उसके बाद गलती आपके लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसलिए अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए और उन लोगों के खिलाफ बोलिए जो आपको मनुष्य कहते हैं। उन्हें बताइए कि मनुष्य आप नहीं, मनुष्य वो लोग हैं जो ऐसी पितृसत्तात्मक सोच और दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। यही मैं कहूँगा। और आज हम अपनी संवेदनशीलता और अपनी पूरी संवेदनाएं बहन सृष्टि के परिवार के प्रति भी जताते हैं और समाज में उन सभी महिलाएं, बेटियां और उन बहनों के प्रति जताते हैं जो इस प्रकार की प्रताड़ना को झेल रही है, और उन सबके साथ हम खड़े। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं कहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे आप बात कीजिए। हम आपके लिए सड़कों पर लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद।